युवाओं को लेकर बम्पर घोषणाएं आज हुई और 32% एजुकेशन प्लस स्किल डेवलपमेंट के जितने भी अलाइड प्रोग्राम्स हैं 32% बजट बढ़ा है। मैं सबसे पहले तो आपका ऑब्जर्वेशन समझना चाहती हूं सर। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्टार्टअप और मुद्रा लोन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और स्टार्टअप कुछ नए आइडियाज के साथ जो युवा आते हैं वो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, अपनी कंपनी शुरू करते हैं, वो स्टार्टअप होता है। मुद्रा लोन आम जो छोटा व्यापारी है, छोटा उद्यमी है, उसको मुद्रा लोन दिया जाता है, इसलिए ये स्पष्टता होनी चाहिए। स्टार्टअप में पूरी दुनिया में इसी प्रकार से होता है कि 10% सक्सेसफुल होते हैं, 90% फेल होते हैं, उन 10% से फिर आगे बढ़ता है। ये बात। दूसरी बात कि जो आज घोषणाएं हुई हैं, मैं अक्सर अपने जो देश में कॉर्पोरेट हैं, बड़ी कंपनियां, उनके लोगों से मिलता हूं, तो उनका हमेशा ये कहना होता है कि हमें जिस प्रकार के स्किल सेट्स चाहिए, जिस प्रकार के लोग चाहिए, जिस प्रकार के उनकी प्रतिभा चाहिए, वो हमें मिलते नहीं। तो ऐसे में ये जो इंटर्नशिप स्कीम आई है, इसके माध्यम से ज्यादा लोगों को इंटर्न रख करके कंपनियां उनके स्किल सेट्स डेवलप कर सकती हैं और उनको जो आवश्यक लोग चाहिए होंगे वो उनसे मिल सकते हैं। और जो बाकी बचेंगे वो बाकी जगह पर हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारे युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी नहीं। तो अगर एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं उनको एक्सपोजर देना पड़ेगा, कंपनियों के पास देना पड़ेगा। नहीं सर, लेकिन ये तो मात्र 20 लाख हुए ना एक साल में। अगर मैं कहूं कि स्किल्ड लेबर निकलेगी इन कंपनी से एक साल बाद, ये मात्र 20 लाख हुए, जरूरत 2 करोड़ से ज्यादा की है। गरिमा जी, क्या है कि अगर आप चाहें कि सभी युवाओं को सरकार नौकरी दे दे तो होना नहीं ना, क्योंकि कुल मिलाकर के 4.5% लोग हैं जो काम में लगे हैं, उनमें से वो जो सरकारी नौकरी पाते हैं, बाकी 2-2.5% जो है वो निजी नौकरी पाते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उसके लिए मुद्रा लोन है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए इसी प्रकार से माध्यम बनेगा। सर, लेकिन आप जिस मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं प्रोफेसर अश्विनी, वो मुद्रा लोन 80% तो 0 से 50,000 वालों को मिलता है। शिशु लोन, मुद्रा लोन की कैपेसिटी भी जो रेंज भी बढ़ाई गई वो तरुण लोन में बढ़ाई गई 10 से 20 लाख वालों में। जिसको जितना चाहिए उतना मिलता है ना। जो छोटा काम करने वाला है, शिशु है, जो नया काम शुरू कर रहा है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है, फिर तरुण होता है। तो इस प्रकार से ये एक स्टेजेस हैं, इसको समझना पड़ेगा। और दूसरा ये जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है या इंटर्नशिप स्कीम है, ये बहुत ही उम्दा स्कीम है, जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में, क्योंकि जब तक हम अपने युवाओं को स्किल नहीं करेंगे, वो स्किल फॉर्मेशन के तरीकों से नहीं होती है, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलनी होती है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो लेकिन यहाँ पर चूक गई क्या सरकार प्रोफेसर अश्विनी? हम स्किल्ड अगर एम्प्लॉय तैयार नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं IIT, IIM, जहां पर प्लेसमेंट 100% का रिकॉर्ड रहा, अमूमन वहां के बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाना, दैट मींस वी फेल्ड टू प्रोड्यूस स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एम्प्लॉय। गरिमा जी, ये हर साल आंकड़े बदलते रहते हैं, लोगों को रोजगार मिलते रहते हैं, वो दूसरे रोजगार की तरफ जाते रहते हैं। कई हमारे युवा हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो चाहते हैं स्टार्टअप करेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां से उनको एम्प्लॉयमेंट लेना ही नहीं है, वो अपने स्टार्टअप एस्टेब्लिश करते हैं अपने, और उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए जिस प्रकार से एंजल टैक्स को खत्म किया है और तमाम प्रकार के जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जब कांग्रेस कह रही है कि ये हमारी स्कीम थी, और अगर उन्होंने लागू कर दी, तो मुझे लगता है कि ये सब पूरी सभी पार्टियों को, ऑल पार्टी शुड बी हैप्पी कि भी हमारी सबकी बात मानी गई है। और वैसे भी सरकार तो देश की सरकार होती है, वो कोई बीजेपी की या दूसरी सरकार नहीं होती है। इसलिए हमें सबको खुश होना चाहिए कि सब अपोजिशन ने जो विचार व्यक्त किए थे उसको सरकार ने मान लिया, देश का भला होगा, इसमें क्या कमी है? अच्छा सर, मैं तो अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस और बीजेपी, सिद्धार्थ जी आप नजर आ रहे हैं।